बच्चों क्या हाल चाल, बढ़िया एकदम। तो दोस्तों आज स्टार्ट करने वाले हैं हम क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे और मैथमेटिक्स की एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे क्लास 10th के। क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे आप लोगों को। उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और नए नए क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में इस बार। एक तरीके के मतलब हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे छांट के लेके आए हैं आपके लिए, ऐसी मेहनत करके लाए हैं कि जो क्वेश्चंस बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं और क्या पूछे जाने की संभावना है, तो वही क्वेश्चन हम कराएंगे आप लोगों को। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर नंबर 1 से, जो आपका वास्तविक संख्याएं हैं। पूरा चैप्टर नहीं कराने वाले हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पूरा चैप्टर नहीं कराऊंगा। उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस टाइप्स के मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ हर एक चैप्टर से। तो आज हमारा ये पार्ट 1 रहेगा वीडियो का, जिसमें देखो हर एक चैप्टर्स की कम से कम 2 या 3 वीडियो बनेगी। जैसे कि वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर हम बना रहे हैं, इसमें आपका चैप्टर 1 के 2 पार्ट आएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, वो आपको अगर आपने पूरी तरह से उन्हें तैयार कर लिया, मैं तो चाहता हूं कि आप लोग आज से ही एक कॉपी लेके, एक नई कॉपी लेके, जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं उनकी एक अलग कॉपी बना लें, जिसमें आज चैप्टर नंबर 1 से आप स्टार्ट करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से कराए जाते हैं, मतलब आपको एक नई कॉपी तैयार करनी है। उस नई कॉपी में आज से जो मैं आपको पहले फर्स्ट चैप्टर जो वास्तविक संख्याएं हैं, उसके जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा, उनको आराम से क्वेश्चन को नोट करना है, प्लस सॉल्यूशन को समझना है और नोट करके रखना है, जिससे कि आप एग्जाम के टाइम डायरेक्ट उस कॉपी को खोलकर रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हेडिंग लगा लेते हैं क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th मैथ्स, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होगा आज। कौन सा है? चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, जिन्हें कहते हैं रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूरा चैप्टर नहीं कराया जा रहा, सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे जो मैंने खुद छांटे हैं मेहनत करके आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आपको एक नई कॉपी लेनी है, एक नया पेन लेना है, विस्तार पूर्वक 1 by 1 क्वेश्चन को नोट करते रहना है और क्वेश्चन को समझते रहना, जिससे कि ये कॉपी आपके एग्जाम टाइम पे आपको रिवीजन करने में सहायता करेगी। तो पहला क्वेश्चन आपको कंप्यूटर यहाँ पे दिख रहा होगा बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा हो क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं। फर्स्ट पार्ट दिया है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 पहला पार्ट दिया है। 8, 9 और 25 का हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम इनके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तीनों के क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए अभाज्य गुणनखंड करना है मुझे, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड मार कर दो, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, सबके हम गुणनखंड पहले करेंगे, प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे सबके। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम सबके क्या करेंगे, फैक्टर्स कर लेंगे। जैसा कि 8 इसके फैक्टर कर लेंगे, 9 के फैक्टर अलग कर लेंगे और 25 के फैक्टर अलग कर लेंगे। तो एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये क्वेश्चन भी करना आना चाहिए। तो हमें करना है 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने 8, 9 और 25 का दिया, पहला पार्ट दिया है 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इनके क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 का किससे जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 3 का 3 एकम, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ऐसे 5 का 5 25, 5 एकम 5। तो हमने सबके फैक्टर्स कर लिए। हमने क्या कर लिए, सभी के फैक्टर्स कर लिए। ठीक है, आपको बराबर से नोट करते रहना है या क्वेश्चन हो जाने के बाद स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, तो सबके फैक्टर्स देखो, 8 के फैक्टर्स क्या आए, 2 × 2 × 2 मतलब 2 की पावर 3। ठीक है, 9 के फैक्टर्स क्या आए, 3 × 3 मतलब 3 की पावर 2। और 25 के फैक्टर्स क्या आए, 5 × 5 मतलब 5 की पावर 2। अब हमें क्या बताना है, इनके एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं,
हमें इसका एचसीएफ बताना है, एचसीएफ बताना है और एलसीएम बताना है। ठीक है, एचसीएफ बताना है और एलसीएम। एचसीएफ में हम देखते हैं जो सब में कॉमन हो। देखो यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। जहाँ कुछ नहीं कॉमन हो तो इनके साथ हम 1 का तो मल्टीप्लाई मान सकते हैं, 1 तो सभी के साथ मल्टीप्लाई मान सकते हैं, मतलब क्या कॉमन है 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है सभी को लिखना है, जितने भी गुणनखंड में आए सभी को लिख लेना है। 2 आया, 3 आया, 5 आया, क्या आया 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है। और सभी की क्या लिखते हैं मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम मतलब अधिकतम घात, अधिकतम घात 2 की अधिकतम घात कितनी है 3, 3 की अधिकतम घात कितनी है 2, 5 की अधिकतम घात कितनी है 2। ठीक है, तो अगर एलसीएम आप निकालेंगे, एलसीएम 2 की घात 3 क्या होता है 8, 3 की घात 2 क्या होता है 9 और 5 की घात 2 क्या होता है 25। ठीक है, तो आप इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 25 8 200, 200 का 900 में करो 1800, कितना आएगा 1800। तो इसका आया आपका 1, एचसीएफ कितना आया 1, एचसीएफ कितना आया 1800। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चंस में आपको फैक्टर करने हैं, तीनों संख्याओं के फैक्टर्स को लिखना है, जो कॉमन हो वो आपका एचसीएफ कहलाएगा। यहाँ कुछ कॉमन नहीं था तो 1 सबके साथ मान सकते हैं, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 1। एलसीएम में क्या करना है, सभी गुणनखंडों को लिख लेना है। तो 2 था, 3 था, 5 था, सभी को लिख लिया। सभी की मैक्सिमम पावर लिखनी, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी थी 3, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी थी 2 और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी थी 2, और उनको लग के हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया आपका एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम। इस टाइप के बिल्कुल इजी क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट दिया है, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट दिया है, वो भी हम देख लेते हैं। क्या दिया है दूसरा पार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखना है हम लोगों को। फर्स्ट अभी देखा था हमने जस्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट में दिया है 12, 15 व 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सेम प्रोसेस है, हमें क्या करने हैं, इनके गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले तो 12 का करना है, 15 का और 21 का। तो 12, 15 और 21 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले देखो 12 कैसे आएगा, 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ऐसे ही 15 का 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, यहाँ पे 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो हमने इन सभी के क्या कर लिए, फैक्टर्स कर लिए। अब इनको लिखना है क्या, 12 के फैक्टर क्या आए 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, 2 आया 2 बार, 3 आया 1 बार। 15 के फैक्टर क्या आए 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। 21 के फैक्टर क्या आए 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ठीक है, अब हमें लेना है इसमें एचसीएफ और एलसीएम बताना है। हमें क्या बताना है, एचसीएफ बताना है और एलसीएम बताना है। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम हमें बताना है। एचसीएफ क्या होता है, जो सब में कॉमन हो। देखो यहाँ पर भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, सब में कॉमन कौन है 3। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, सभी फैक्टर्स जितने भी आए हो सभी को लिख लो। ठीक है, 2 आया है 2 को लिख लो, 3 आया है 3 को लिख लो, 5 आया है लिख लो, 7 आया है 7। अब देखो एचसीएफ और एलसीएम की फर्क क्या है। एचसीएफ में हम लेते हैं न्यूनतम घात, न्यूनतम घात मतलब सबसे कम घात। 3 की सबसे कम घात क्या है 1 ही है सब में, तो सबसे कम घात 3 की 1 है, मतलब 3 की पावर 1, मतलब एचसीएफ कितना हो गया 3। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम हम लेते हैं अधिकतम घात। एलसीएम में क्या लेते हैं, अधिकतम घात। तो देखो 2 की अधिकतम घात कहाँ है, 2 की अधिकतम घात है 2, 2 की अधिकतम घात क्या है 2। 3 की अधिकतम घात क्या है, सब में 1 दिख रही है तो 1 ही हो जाएगी। 5 की अधिकतम घात क्या है, वो भी 1 ही दिख रही है तो 1 हो जाएगी। 7 की अधिकतम घात क्या है 1। ठीक है, तो देखो 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 का 7 में करोगे 420, कितना आएगा 420, 420। तो एलसीएम आएगा 420 और एचसीएफ आएगा 3। आई होप आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आ गया होगा। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, तब तक के लिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए थर्ड पार्ट क्या दिया है, थर्ड पार्ट दिया है 17, 23, 29। क्या दिया है, थर्ड पार्ट दिया है 17, 23, 29। 17, 23 और 29 का हमें एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात करना है। तो 17 तो वैसे भी अपने आप में ही एक प्राइम नंबर है, तो 17 एकम 17 खुद से जाएगा।
23 भी प्राइम नंबर है तो 23 भी खुद से जाएगा 23 से कम 23, और 29 भी एक प्राइम नंबर है तो ये भी खुद से जाएगा 29 से कम 29। हमें ज्ञात करना है इनका एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स लिखते हैं। 17 के फैक्टर क्या है? 17 इंटू 1, 1 लिख दो चाहे नहीं लिखो कोई बात नहीं। 23 के फैक्टर क्या है? 23 इंटू 1। 29 के फैक्टर क्या है? 29 इंटू 1। 1 लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? इन सभी का कॉमन। एचसीएफ क्या होता है? सब में कॉमन। सब में क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा था तो 1 हमने मान रखा तो 1 हो गया। एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ आ गया 1। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? जितने भी फैक्टर्स हैं सभी को लिख लो, मतलब 17, 23, 29 सभी को लिख लो, और सभी की मैक्सिमम पावर, सभी की मैक्सिमम पावर 1 ही है तो लिखो चाहे ना लिखो। 17, 23, 29 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा आपका कितना? 11,339। करके देख लेना, आप लोग चेक कर लेना, कुछ गलती हो तो बता देना, ठीक है। 11,339, ठीक है। तो ये ऊपर थर्ड पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 रोक दो।